जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, बस कुछ दिनों के लिए टल गया है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं और ये मैं अपने जुबान से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने कल खुद कहा था, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। वह यहाँ पे आतंकी हमला करवाता रहेगा, वह यहाँ के बहुत सारे मुद्दों पर अड़चन डालता रहेगा। कश्मीर को वापस देगा नहीं, हमारा जो पीओके है उसको वापस दे दो और नहीं तो हम उसे छीन सकते हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इसी का है कि भारत हमारा पीओके छीन ना ले, भारत हमारा पानी बंद ना कर दे। यही सब डर के कारण पाकिस्तान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस युद्ध को रोकवा दे, नहीं तो भारत हमें बर्बाद कर देगा। जिस तरह पाकिस्तान के ड्रोन बर्बाद हो रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान के मिसाइल हवा में ही फट जा रहा था, हमारा S-400 के चलते पाकिस्तान परेशान हो गया था। इसी कारण वह समझौता चाहता था। पहले तो भारत उसका पानी बंद कर दिया, उसके बाद भारत जो है उसके 9 ठिकानों पर हमला किया। जब पाकिस्तान उधर से वार किया तो उसका भारत बखूबी जवाब दिया। हमारे इंडियन आर्मी ने उसको उसका औकात दिखा दिया कि 2025 का दौर आ गया, यह 1965 नहीं है कि हम तुमसे थोड़ा मोड़ा युद्ध कर लेंगे। अभी तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम एक भी मिसाइल भारत में गिरा सको और तुम परमाणु का धमकी देते हो। 1-2 परमाणु तुम जिस दिन छोड़ देगा ना, उस दिन घंटा नहीं लगेगा, तुम्हारा पाकिस्तान विश्व का नक्शा से उजड़ जाएगा। इतना याद रखना कि एक था पाकिस्तान, हमेशा लोग याद रखेगा। तुम पाकिस्तान इतना फुदफुद करता है ना, तुम्हारा सारा हेकड़ी सब उतार देंगे इंडियन आर्मी। अगर 2-4 दिन के लिए मात्र नरेंद्र मोदी फ्री कर दे इंडियन आर्मी को, तबाह और बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तुमको औकात पता चल गया होगा। अगर तुम बाज नहीं आता है बॉर्डर पर छिटपुट हमला से, और हमारे आम आदमी को जिस तरह पहलगांव और पुलवामा में मारा, वैसा घटना हम जानते हैं तुम खुद करेगा, क्योंकि कुत्ता का दुम है तुम, कभी सीधा नहीं होगा। और खुद कुत्ते हैं तुम, तो कभी सीधा होगा तुम कुत्ता ऐसे भी कभी सीधा नहीं होता। तुम्हारा नक्शा कुत्ता जैसा है और तुम्हारे सारे पाकिस्तानियों के अंदर वैसा लक्षण आ गया। तुम्हारे आर्मी जो है ना, आर्मी सेना, उसको भी हमारे नरेंद्र मोदी आतंकवादी समझते हैं। कल अपने स्पीच में बोले थे कि तुम्हारा आर्मी भी जाके मिला हुआ आतंकवादियों से, तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। अभी युद्ध रुका नहीं है, बस कुछ दिन के लिए स्थगित हो गया, फिर चालू होगा। और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार गुस्सा में है कि याद रखना कि तुम्हारा पाकिस्तान एक दिन साफ होगा विश्व के नक्शे से, अगर दोबारा तुमने ऐसी हिमाकत की कि भारत में घुस के फिर से हमला करेंगे। और ट्रंप जी, आप जो है थोड़ा सा उछलिए कूदिए कम, आप कश्मीर मुद्दा पे कैसे बात कर लेते हैं? अरे ये हमारे बाप और बेटे का ना मसला है, तो आप बीच में टांग क्यों अड़ा देते हैं? ये टांग को अपने पास रखिए, टांग के, नहीं तो 1971 याद कर लीजिए। हम यही कहना चाहते हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर लेके रहेंगे। पीओके अपने बेटा को कुछ दिन के लिए लीज पे उधार दे दिए हैं, जब मन करेगा वापस कर लेंगे। ऐसे 2025 में मौका अच्छा था, ले लेना था पीओके को अपने कब्जे में, लेकिन पता नहीं कहां से बीच में अड़ंगा डाल दिए, नहीं तो इस बार पक्का पीओके आ जाता। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान फिर गलती करेगा, अब की बार नहीं छोड़ेगा। अब की सबसे पहले दूसरे जगह हमला करने से पहले पूरा पीओके में घुस के हमारे इंडियन आर्मी पीओके को इधर ले आएंगे, पूरा कश्मीर हमारा होगा और उसके बाद तब सबक सिखाएंगे, उसको बढ़िया साफ करेंगे। क्योंकि देखो, कश्मीर में कहीं ना कहीं हमारा अपना आदमी भी है, भले वो कश्मीर का कोई भी एरिया हो, हम उसको अपना आदमी मानते हैं। क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो पूरा कश्मीर हम लोग का हो गया, तो कश्मीर का लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। जम्मू और कश्मीर को सेफ रख लेंगे हम लोग, बाकी लाहौर, कराची, रावलपिंडी जितना है सबको तहस नहस कर देना है, अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिम्मत करता है तब, ठीक है। और बीच में आपको आने की जरूरत नहीं है। आपका अगर यूएसए का थोड़ा सा भाग कनाडा ले ले तो आपको कैसा लगेगा? तो उसी तरह हम लोग को बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान हमारा कश्मीर ले लिया, फिर भी बीच में आप आ जाते हैं और अंगूठा वगैरह दिखा देते हैं, थम, यस हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान को समझौता करवा दिया, विश्व शांति में हमारा दूत नाम, विश्व शांति दूत में हमारा नाम सबसे ऊपर होगा, हम यूएनओ के अध्यक्ष सचिव सब हो जाएंगे और पूरा विश्व हमको मानेगा कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध रुकवा दिया। आपका सारे चाल को हम समझते हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो सब मिसाइल खत्म हो रहा है और काम नहीं कर रहा भारत के अंदर, हम उसको ऐसा मिसाइल देंगे कि वो भारत पे मार सके। आपका
एक एक रग से हमको वाकिफ है। 1971 हमें याद है। आप मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री उनके दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कश्मीर मुद्दा पे आप बात नहीं करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाप बेटा को निपटने दीजिए ना। ये जो बेटा है ये बाप इससे निपट लेगा, क्योंकि नालायक जब कोई निकल जाता है तो उसको बापे सुधारता है, अड़ोसिया पड़ोसिया नहीं सुधार पाता। तो ये अड़ोसिया पड़ोसिया क्या इसको सुधारेगा? इसको अगर कोई सुधार सकता है तो सिर्फ इसका बाप सुधार सकता है। बाप पहले देखो, बेटा गलती करता है तो बाप पहले गिड़गिड़ाता है। तो मोदी जी अभी बस अपने बेटा को बोल रहे बेटा सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा बेटा, सुधर जा बेटा, लेकिन बेटा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो ये 1947-48 ने है कि जो है ये कश्मीर को तुमको छोड़ दिए थे, ठीक है, छोड़ ही दिए। जब कश्मीर पे पूरा कब्जा हो सकता था तो उस समय क्यों नहीं किया गया, हमको समझ में नहीं आता। आखिर इनका दिमाग कहाँ चल रहा था, जबकि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे इनको समझाए थे कि पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा, भारतीय सैनिक चढ़े हुए हैं, बस कुछ महीने का टाइम दे दो। लेकिन ये जाके यूएनओ के गोद में बैठ गया और वहाँ पे पूरे कश्मीर का जो हिस्सा था 3/3 में 1/3 वो दे दिया उसको। हालांकि इनका गलती नहीं था, लेकिन डायरेक्टली मानिए इनडायरेक्टली मानिए इनको नहीं जाना चाहिए था यूएन के पास। ये भरोसा किए थे लेकिन वो लोग दगाबाज निकल गया। तो आज हम लोग इन पे भरोसा कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या निकलेंगे, हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, और आगे देखो, नमस्कार है मोदी जी को जो इस मिशन का नाम दिए ऑपरेशन सिंदूर। इससे लगता है कि भारत अब अपने धर्म के बारे में सोच रहा है। जो आतंकवादी बोल रहा है कि धर्म पूछ के हमको मार रहा है, उसको बता रहा है कि हम धर्म के प्रति कितना अडिग है। हमारा भारत हमेशा से धर्म प्रधान देश रहा है और हम धर्म को मानते हैं। अगर तुम धर्म पूछ के मारेगा तो तुमको इसी तरह जवाब देंगे और तुम्हारा पीओके भी लेंगे बहुत जल्द। बस ये मध्यस्थता नहीं होता तो हो सकता इसी बार हो जाता। हम नहीं भूलेंगे कि 28 निर्दोष लोग मारे गए बिना कोई कसूर के। तुम्हारा तो आतंकवादी यहाँ आके हमला करता है ना, तब हमारे जो सैनिक है तुम्हारा आतंकवादी अड्डा को खत्म करता है, फिर भी तुम लोग उसको ग्रैंड सैल्यूट देके उसका अंतिम विदाई करता है। हम लोग का ये मासूम लोग मारा गया और मर्दों को मार के औरतों को कहते थे कि जाओ मोदी को बोल देना, दिखा दिया ना मोदी तुम्हारा औकात। अरे बेटा अभी तुम छोटा हो, ठीक है, कितनों बड़ा हो जाओगे, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये बात जितना जल्दी समझ जाओ बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है, अमेरिका रुकवा दिया तुमको, नहीं तो जो हश्र इन महिलाओं के साथ हुआ है, अपने सीना को पीट पीट के रोई थी, आज भी इनके आत्मा को शांति नहीं है। ये भी चाहती है कि पीओके हम लोग के अंडर आए। ये भी चाहती है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले कि उसका 7 पुश्त याद रखे। तो तुमको सबक मिलेगा। हमारे इंडियन आर्मी गए और उसके बाद तुम लोग को ऐसा सबक सिखाएं कि आज कुछ हद तक इन लोग का कलेजा में ठंडक पड़ा होगा। लेकिन ये ठंडक पड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग को जब तक तुम्हारा औकात सही से ना दिखाया जाए तब तक तुमको सबक नहीं सीखेंगे। अभी तुम्हारे साथ हुआ ही क्या है, तुम्हारा आतंकी ठिकाना पे निशाना बनाया है और तुम्हारा आम आदमी और सैनिक नहीं ना मरा। जिस दिन तुम्हारा सैनिक मरेगा ना और आम आदमी मरेगा ना, उस दिन तुमको पता चलेगा कि आम आदमी मरने का दुख दर्द क्या होता है। ऐसे आतंकी मर गया तो तुम लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, लेकिन हम लोग को तकलीफ है क्योंकि हम लोग का आम 28 आदमी मरा है। कुछ दूसरे जगह से भी घूमने आए थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा डर महसूस कर रहे हैं कहीं घूमने जाने के लिए, और ये सारा काम है पाकिस्तानियों का। तो पाकिस्तानी, तुमने जो हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर आतंक का डर पैदा किया है ना, ये तुम्हें इसका सज़ा मिलेगा और बराबर मिलेगा। ऐसा सज़ा मिलेगा कि तुमको याद रखना पड़ेगा। और तुम ये जो कश्मीर कब्जा किए हुए हैं, ये वाला भाग, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, थोड़ा जूमिंग साइज है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सब ऑक्युपाइड सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा, हिंदुस्तान। पूरा हिंदुस्तान का कश्मीर होगा और चाइना को भी सबक सिखाया जाएगा, समय आएगा। ठीक है, सबसे पहले इससे निपट लेते हैं क्योंकि ये बेटा है, बेटा नालायक हो गया, उसको भी सबक सिखाना है। हमारे कश्मीर का कितना टुकड़ा हो गया, इधर पाकिस्तान ले लिया, इधर चाइना ले लिया, बीच में हम लोग हैं। बेचारा कश्मीर भी सोचता होगा कि महाराजा हरि सिंह उस चोट्टा बेहुदा के चलते आज हमारा तार तार हो रहा। इसी धरती पर हजारों महिलाओं के इज्जत लूटे थे पाकिस्तानियों ने और कवालियों ने।
1947-48 में, और हमने एक एक करके बताया था। लोगों के गर्दन काट दिए गए थे, महिलाओं को इज्जत लूटे गए थे, 400 महिलाएं एक रात में कुएं में कूद गई। महिलाएं अपने बेटियों को, पुरुष अपने पत्नियों को, बहनों को जहर दे रहा था कि तुम जहर खा के मर जाओ, नहीं तो ये कबायली और पाकिस्तानी तुम्हें इज्जत लूट के मार देंगे। 10-10 आदमी मिलके एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ, 14-13 साल की लड़की के साथ हैवानियत करते थे, 10-10 आदमी मिलके। तब जाके मजबूरन जहर बांटा गया और कुआं में कूदा गया। वो सारा घटना को हमने बताया 1947-48 के युद्ध में। आप चाहे तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 1965, 71, 99 सारे युद्धों को बताएंगे और बताएंगे पाकिस्तान, हमारे हिंदुस्तानी आर्मी ने तुम्हें कैसे सबक सिखाया। फिलहाल आप जाके 1947-48 का वह युद्ध देख सकते हैं जिसमें कबालियों और पाकिस्तानियों ने हमारे बहू बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ कैसा हाल किया था, और उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी उसको उसकी औकात दिखाए थे कि अब्बा अब्बा होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।